अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ वन लाइनर जी के शिक्षक भर्ती की तैयारी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ऐसे सिलेक्टेड वन लाइनर जी के सवालात जो कि इस बारी के महाराष्ट्र के शिक्षक भर्ती हो या कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, इस बार मैंने मेरे इस वन लाइनर सवालात को हिंदी में टाइप किया हो, क्योंकि आपके साथ साथ अगर मैं उर्दू में टाइप करूँ तो एक फिक्स जो है मीडियम के लिए होगा, लेकिन मैंने सबके हिसाब से ऑल मीडियम के हिसाब से इसको हिंदी में मैंने टाइप किया हो और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ आज, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल, पहला सवाल है, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो भारत का पहला मुगल शासक बाबर था। ओके। पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद में अगला सवाल है, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय। सवाल को समझिए, यहाँ पर जो हमारा सवाल हुआ है ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल है और ये वायसराय है। तो गवर्नर जनरल जो था पहला, वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था और पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। इस बात को आप जहन में रखिए। अगला सवाल देखते हैं, भारत के पहले भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री यानी मरकजी वजीर जिसको हम उर्दू में बोलेंगे, तो पहली केंद्रीय मंत्री, महिला केंद्रीय मंत्री जो थी खातून, वो थी राजकुमारी अमृत कौर और इनका ताल्लुक था पंजाब से। समझे, इनका ताल्लुक था पंजाब से। इतनी बात जहन में रखो आप, ठीक है। चलेंगे, अगला सवाल है हमारा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक था और ये उत्तर प्रदेश की ही जो है जो मुख्यमंत्री रही थी। भारत की पहली लेडीज चीफ मिनिस्टर, और इनका नियर अबाउट मुझे जहाँ तक याद है 1963 की ये बात है। ठीक है, हम लेंगे नेक्स्ट सवाल, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो जज थी वो कौन थी? तो वो है साहिब बीबी फातिमा। नाम याद रखिए, क्लास 3 में अक्सरियत में पूछा जाने वाला ये खासकर सवाल। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज यानी खातून जज साहिब बीबी फातिमा। भारत की पहली महिला गवर्नर, भारत की पहली महिला गवर्नर जो है ये सरोजिनी नायडू जी थी, महिला यानी कि लेडीज गवर्नर। ओके। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार, सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार यानी बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो है शौर्य पुरस्कार वो है परमवीर चक्र। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर, भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलनकर, गणेश वासुदेव मावलनकर, जो कि हमारे महाराष्ट्र से ही इनका ताल्लुक था। तो भारत के पहले ये लोकसभा स्पीकर थे। देखो, मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हो और हिंदी भाषा में लाया हो ताकि सभी का इससे फायदा हो। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर, महिला लोकसभा स्पीकर पूछा गया है यानी खातून, लेडीज जो है लोकसभा स्पीकर जो है भारत की पहली वो है मीरा कुमार। ये 2009 में इनको जो है
बनाया गया था। ठीक है, याद रखिए। भारत की पहली महिला पायलट जो थी वो थी दुर्गा बैनर्जी, महिला पायलट। तलाठी, ग्राम सेवक, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और तकरीबन जो है हर एग्जाम में पूछे जाने वाले उस टाइप के ये सवालात हैं। एमपीएससी में भी ऐसे सवालात पूछता है। चलेंगे, पहला भारतीय जो एवरेस्ट पर चढ़ा था, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने वाला पहला इंडियन जो है भारतीय, वो तेनसिंग नोरगे, तेनजिंग हो गया वो, तेनसिंग नोरगे है वो। ठीक है, उसके बाद में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जहन में रखिए बछेंद्री पाल, और पहला भारतीय वो है तेनसिंग नोरगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओके, भारत की पहली महिला आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस, आईपीएस पूछा है यहाँ, तो पहली महिला आईपीएस तो ये है किरण बेदी जी। ओके, उसके बाद में भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलेंगे अगले सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो थी सरोजिनी नायडू जी। ओके, याद रखिए सवाल को, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है अध्यक्षा महिला सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली मिस वर्ल्ड, क्लास 3 में अक्सर पूछे जाने वाला सवाल, भारत की पहली मिस वर्ल्ड महिला रीटा फारिया, और भारत की पहली मिस यूनिवर्स महिला वो थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ये 2000 नियर अबाउट 2 में मिस यूनिवर्स बनी थी, और ये भारत की पहली महिला थी जो, या 2002 या 1998 में भूल गया हूँ, मेरा अंदाज है सिर्फ ये। और जो रीटा फारिया जी थी ये तो 1975 के दौर की बात है ये। ओके, लेकिन रीटा फारिया ये जो है, रीटा फारिया ये पहली महिला मिस वर्ल्ड है, याद रखो, और पहली महिला यूनिवर्स जो है मिस यूनिवर्स वो सुष्मिता सेन है। चलेंगे, अब है हमारा अगला सवाल। अब हमारा जो है अगला सवाल है, 2 मिनट। ओके, अगला सवाल है हमारा, अंटार्कटिका पर जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति लेफ्टिनेंट रामचरण ये थे। अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय जो व्यक्ति थे वो लेफ्टिनेंट रामचरण जी थे। ओके, अगला सवाल है, भारत की महिला अदाकारा यानी कि पहली हीरोइन, भारत की जो पहली हीरोइन जो थी, जिसको जो बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं वो थी देविका रानी जी, बॉलीवुड एक्ट्रेस, द फर्स्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस ऑफ इंडिया, और ये बनी थी 1969 में, 1969 में, याद रखो। कोई भी नेशनलाइज बैंक की पहली जो है प्रेसिडेंट या पहली महिला अध्यक्षा थी रंजना कुमार, किसी भी राष्ट्रीय बैंक की जो भी होगा वो, यानी कि नेशनलाइज बैंक की भारत के पहली लेडीज प्रेसिडेंट कोई भी, इसको हम बोलेंगे। ओके, अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल करने वाले पहले व्यक्ति, तो ज्ञानपीठ जो है ये साहित्य के जो क्षेत्र में या फिर अदब के शोबे में दिया जाने वाला, जिसको लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला ये अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, और भारत का सबसे बड़ा लिटरेचर में दिया जाने वाला अवार्ड है। इसके जो है पहले व्यक्ति जो थे, जो जिन्होंने इसको हासिल किया था वो थे जी शंकर कुरुप। कौन बनेगा करोड़पति इस शो में
5 करोड़ जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति। समझे सवाल को? बोलेंगे ये कैसा सवाल है, ये सवाल भी मैंने देखा है, याद रखो। सुशील कुमार, ये था बिहार का, कहाँ का? बिहार का रहने वाला था ये। 2011 में इसने 5 करोड़ का इनाम हासिल करके भारत में का पहला व्यक्ति बना था। 2011 में 5 करोड़ इनाम जीत के ये बिहार का रहने वाला था सुशील कुमार। और बाद में इसको मनरेगा अगर आप समझते होंगे, जिसको बोलेंगे हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट बोल के, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोल के एक मनरेगा जो है बहुत सालों से चल रही है, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी इस सुशील कुमार को बनाया गया था। लेकिन चलते चलते ये भी बात मैं बोलूँ कि सुशील कुमार ने 2011 में जो जीते थे उसके बाद वो जो है पूरे के पूरे माइनस हो गए हैं उनके कुछ गलतियों की वजह से। 3.5 करोड़ उनके हाथ में जो है हाथ आया था सब टैक्स कट के, और बाद में वो जो है बहुत गरीबी के हालात में जीते थे, लेकिन बाद में कुछ उनकी गलतियों की वजह से वो इसमें जो है बहुत माइनस भी हो चुके थे। कौन बनेगा करोड़पति इस शो में 1 करोड़ जीतने वाली पहली महिला, 1 करोड़ जीतने वाली पहली लेडीज? तो 1 करोड़ जीतने वाली पहली लेडीज है राहत तस्लीम। इन्होंने 2010 में जीता था। ये झारखंड की रहने वाली थी राहत तस्लीम, याद रखो। भारत में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था जेम्स हिक। चले गए। नेक्स्ट सवाल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन कहलाते हैं? यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हालांकि ये पोस्ट होती नहीं है भारत में, बाई चांस जो है कभी अगर प्रधानमंत्री जी बाहर चले गए दौरे पर तो किसी को जो बनाया जाता है तो वो उप प्रधानमंत्री। तो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं भारत के, और इन्हीं को हम पहले होम मिनिस्टर या गृह मंत्री या वजीर दाखिला भी कहते हैं, याद रखो। ऑपरेशन पोलो का ताल्लुक सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। ऑपरेशन पोलो का ताल्लुक भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही है। ऑपरेशन पोलो ये निज़ाम के खिलाफ 1948 में चलाया गया जो है भारत के गृह मंत्री के जरिए एक चला गया ऑपरेशन था। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हूँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, यूनिटी डे बोल के, एकता दिवस बोल के, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनके जो है जन्म पर टीचर्स डे भारत में मनाया जाता है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये बाद में जो है राष्ट्रपति भी बने, लेकिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति ये कहलाते हैं। इनका ताल्लुक मद्रास से था और 5 सितंबर सन 1888 को समथिंग जो है इनकी जो जन्म हुआ था वहाँ पर मद्रास में। चले गए। नेक्स्ट, आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? आईसीएस देखो यूपीएससी की जैसी अंग्रेज जो है उस दौर में इंडियन सिविल सर्विसेज बोल के परीक्षा लेते थे, और वो परीक्षा पास करने वाले सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे वो पहले जो है इंसान थे भारत के। आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे भारतीय। भारत की के पहले सिख राष्ट्रपति कौन कहलाते हैं? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह जी जो है थे। झैल सिंह कर दिया मैंने, झैल सिंह है वो, झैल सिंह, ओके। नेक्स्ट लेंगे, ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑस्कर अवार्ड जो है हासिल करने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो भानु अथैया थी, और शायद जहाँ तक मुझे याद है भानु अथैया जी को मेकअप के लिए या फिर कुछ तो भी एक फील्ड में दिया गया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। पद पर रहते हुए निधन होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन कहलाते हैं?
पद पर रहने वाले यानी कि ओहदे पर फायज होते हुए उनका इंतकाल हो चुका था ऑन ड्यूटी, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति सदर जमहूरिया। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन कहलाते हैं? महाराष्ट्र राज्य के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री और एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले थे। अब्दुल रहमान अंतुले जी ने जो है, जो पुलिस का अभी आप जो खाकी वर्दी देखते हैं, इसमें पहले आपको पता होगा कि एक दौर तक जो है एक जो है बड़ा सा नीचे जो है कट किया हुआ जो है पैंट हुआ करता था, जिसको हम बारमूडा टाइप बोलते हैं उस टाइप में, और शर्ट हुआ करता था। तो वो फुल जो है पैंट का जो सिस्टम लाया गया अब्दुल रहमान अंतुले साहब के ही दौर में लाया गया। ये बात जहन में रखो इनके बारे में। ठीक है। भारत का पहला वर्तमान पत्र यानी कि पहला न्यूज़पेपर, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, द बंगाल गैजेट। ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने बोला प्रिंटिंग प्रेस के जो भारत में जिन्होंने लाए थे जेम्स सिक, उन्हीं का ये था, ऐसा मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है। तो पहला और ये 1800, ये पहला पेपर छपा था 1831 के करीब करीब, 1831-32 में, याद नहीं आ रहा मुझे। चलेंगे। भारत का पहला डाकघर कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत का पहला डाकघर शुरू हुआ था कोलकाता में 1727 में। चलेंगे। उसके बाद में हमारा अगला सवाल, भारत की पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी? मुझसे जो गलती हुई थी और एक बार उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं वो लिखना चाह रहा था एक्चुअल में 1853। ठीक है। और मैंने वहाँ 1954 लिख दिया था। तो 16 अप्रैल सर 1853 को मुंबई से ठाणे के दरमियान ये ट्रेन चली थी। ये फासला था 33 किलोमीटर का, याद रखो, ये भी पूछे हुआ सवाल है, कितने किलोमीटर का फासला था। उन जो ट्रेनों के इंजन, जो 3 इंजन थे, तो 3 इंजनों के नाम थे सिंध, साहिब और सुल्तान। और जो है फायरिंग के साथ, जैसा हवा में फायरिंग के साथ इसको छोड़ा गया था। और एक बात याद रखो, ये हो गया 16 अप्रैल 1853, याद रखो, मुंबई से ठाणे के दरमियान 33 किलोमीटर। इसके अलावा जो मैं अगर बोलूँ, एक दूसरी बात जो जिनको मैं भूल गया, मुंबई के जनक माना जाता है, मस्जिद माना जाता है, वो इस ट्रेन में थे। नाना साहेब पटोले, कुछ तो भी नाम था उनका, मैं भूल गया वो, तो वो इस ट्रेन में थे, समझे। भारत का पहला बिजली से चलने वाला रेलवे इंजन या बिजली से चलने वाली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये मुंबई से कुर्ला 1925 में चली थी। देखो, सवाल का फर्क समझो, यहाँ पर सवाल है बिजली, और वो था भाप पर चलने वाला इंजन था। जो पहली ट्रेन चली थी भारत की, वो भाप पर चलने वाला और बिजली पर चलने वाला मुंबई से कुर्ला 1925 में चला था। चलेंगे। भारत में फिल्मों के जनक कौन माने जाते? मैंने पहले ही बोला, भारत में फिल्मों के जनक दादा साहेब फाल्के माने जाते हैं। और 1913 में इन्होंने भारत की पहली फिल्म, जो कि गूंगी फिल्म थी, 1913 में बनाई थी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो कि 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी, और उसके डायरेक्टर थे आदेशिर ईरानी। चलेंगे। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाली यानी हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला, भारत रत्न हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है। 1857 के उठाव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो 1857 की का जो गदर था, जो उठाव था, ठीक है, 1857 की जो जंग थी आज़ादी की, उसके टाइम लॉर्ड कैनिंग ये हमारे मुल्क का जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था। आज़ादी की जंग की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आज़ादी की जंग की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। स्वतंत्र सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी जो है 8 मई 1857 को। आगम किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन धर्म की जो है धार्मिक पुस्तक को
आगम कहते हैं। ओके, लेंगे हम नेक्स्ट। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और संविधान सभा के जो है रेगुलर अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो मसौदा समिति के जो है अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बाबा साहेब। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार BN राव थे, और ये भी सवाल अक्सर पूछता है। मैंने जहाँ तक देखा है, और जितने मैंने जो भी एग्जाम दिए हैं क्लास 3, 4, 2 और 1 तक, ऐसे सवाल वो अक्सर पूछता है। भारत के संविधान को आखिरी मंजूरी कब मिली? तो भारत के संविधान को आखिरी मंजूरी मिली 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब से लागू कर दिया गया? तो भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 से लागू कर दिया गया पूरे भारत में। अब भारत के संविधान को बनने पर अगर सवाल आए कि कितने दिन लगे, तो भारत के संविधान को बनने को लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन, याद रखो। और इसको आया था उस वक्त का 64 लाख रुपए खर्चा। ठीक है, 299 मेंबर थे भारत के दस्तूर बनाने के समय में, शुरुआत में जब समिति गठित हुई जब। ठीक है, तो ये चीज़ें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, 64 लाख रुपए खर्चा आया था उस वक्त का। चलेंगे, भारत की आज़ादी के समय भारत की आबादी कितनी थी? तो भारत की आज़ादी के समय उसकी आबादी थी हमारे देश की 35 करोड़। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? तो वह है हमारे ही मुल्क भारत का। तो दोस्तों ये थे आज के ऐसे सवालात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और आपको ये फ़ायदा देंगे। हो सकता है माइनर मिस्टेक हो, मेजर मिस्टेक हो सवालात में कहीं पर, तो उसको आप समझ लीजिए, और अगर कुछ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अदरवाइज़ ये आपके लिए वीडियो था शिक्षक भर्ती 2023 के लिए, टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद फ़ायदेमंद सवालात है। इसको मैंने हिंदी में टाइप कर कर लिखने की कोशिश किया ताकि हमारे साथ साथ दूसरे भी मीडियम वालों का जो है इसमें फ़ायदा हो जाए, और जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर व ज़रूर लाइक करो, कमेंट में भी बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मीडियम में, उर्दू मीडियम में शेयर करने की कोशिश करो। अस्सलामु अलैकुम।